फ्रेंड्स, सावन शुरू होने वाला है 22 जुलाई से। ओके, अब सावन में सावन के जो सोमवार हैं वो तो इम्पॉर्टेंट होते ही हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा या फिर मैं बोलूँ इसके साथ साथ अगर कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट है गर्ल्स के लिए स्पेसिफिकली या सभी के लिए, ओके, और वो है मंगला गौरी का व्रत। मंगला गौरी के व्रत को किया जाता है यस बहुत डिज़ायर्ड हस्बैंड पाने के लिए। पहली बात, जो लोग भी रिलेशनशिप में हैं, शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो सारे डिज़ायर्ड हस्बैंड डिज़ायर्ड वाइफ्स के लिए मंगला गौरी व्रत रख सकते हैं। ओके, अच्छा, व्रत के साथ कुछ चीज़ें हैं, लाइक जब आप उपवास में रहते हो, उपवास अलग होता है, व्रत अलग होता है, देयर इज़ अ डिफरेंस। उपवास हुआ कि आपने सुबह से लेके शाम तक कुछ खाया पिया नहीं और आप अपने आप को ये बोल रहे हो कि हाँ मैंने आज व्रत रखा है। व्रत का मतलब होता है कंप्लीट पॉजिटिव हो जाना। आप व्रत में पूजा में आ जाते हो, उपवास तो आप रखते ही हो। उपवास का मतलब आप अपने आप को नॉर्मल जो सात्विक खाना है उस पे रखते हो, पूरे दिन कुछ भी नहीं लेते, पानी हो गया या फल हो गया आपके हेल्थ के हिसाब से वो लेते हो, फ्रूट्स लेते हो, शाम को फिर आप पूजा के बाद सात्विक खाना खाते हो। ठीक है, व्रत में आप पूजा विधि पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करते हो, मंत्रों का जाप करते हो, पॉजिटिव रहते हो सारा दिन, कोई चुगली नहीं करना, गॉसिप नहीं करना, कोई नेगेटिव बातें नहीं बोलना दूसरों को, ना नेगेटिविटी के किसी भी ट्रैप में आना कि 10 लोग बात कर रहे हैं वहां पे जाके हम सुन रहे हैं, हमने बोला कुछ नहीं, बस सुना है। ओके, सो वो भी नहीं करना है आपको। ठीक है, अच्छा, अब ये 4 मंगलवार जो शुरू हो रहे हैं, सावन के 4 मंगलवार, ये आपकी कंप्लीट लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने वाले भी होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ शादी के लिए ही है, हर चीज़ के लिए, आपकी जो भी छोटी बड़ी मनोकामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनके लिए आप मंगलवार के व्रत कर सकते हो। मंगलवार को नहा धो करके स्वच्छ कपड़े पहनो, साफ सुथरे कपड़े पहनो, और फिर आप गौरी माँ मतलब पार्वती जी की पूजा अर्चना कर सकते हो विधि विधान से। आप अगर ये जानना चाहो कि इसकी विधि क्या है, तो विधि अगर हम जानना चाहें तो बहुत डीप चली जाती है, और हम सब डेली कामों में हैं, इतना टाइम नहीं होता कि हर चीज़ को पूरा प्रॉपर मेंटेन कर पाए, राइट। सो पहला तो आप अपने घर के पास जो भी मंदिर वगैरह बने हैं वहाँ पे जाइए, वहाँ के पंडित जी से पूछिए कि आप क्या विधि कर सकते हो। ठीक है, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उन्हीं पंडित जी के हाथों से आप इसका उद्यापन करवा सकते हो। जब आप मंगलवार कर लेते हो तो 5वें मंगलवार को आपको जाकर के इस चीज़ का उद्यापन करना होगा। ओके, अच्छा, जो लोग अभी नॉर्मल तरीके से करना चाहते हैं, सिंपल, आप व्रत रखिए पूरे दिन का, सुबह उठ के नहा धो करके हो सके तो आप शिवलिंग पे जल ज़रूर चढ़ाने जाएं। नहीं जा सकते तो घर में आप एक दिया जलाएंगे, और दिए की जो बाती होगी, ये जो विधि विधान से करेंगे उनके लिए भी है, जो नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं उनके लिए भी है। आम तरीके से जब हम अपनी पूजा पाठ करते हैं उसमें आपके जो दिया होना चाहिए वो आटे का दिया बनाओ या चौमुखी दिया ले लो। ठीक है, जिसके 4 कॉर्नर्स होते हैं, और उन 4 कॉर्नर्स पे आपको जो बाती लगानी है वो बाती 16 डोरी की बाती होगी। ओके, जिस तरह से हम कार्तिक महीने में या फिर हम किसी ऐसे ऑस्पिशियस डेज पे 365 बाती का दिया जलाते हैं, वैसे ही इस पर जो आपका दिया होगा उसमें हर कॉर्नर पे 16-16 बाती लगी होंगी। 16 डोर की एक बाती आपकी हर कॉर्नर्स पे होंगी। बहुत सिंपल है, तो कोई कॉम्प्लिकेट मत कीजिएगा इसको। आप रुई से बना सकते हो, आप धागा लेके उससे बना सकते हो। ठीक है, बहुत बार मैंने वीडियोस में दिखाया भी है। इस दिए को प्रज्वलित करके आराम से बैठें, और गौरी माँ का जो मंत्र है वो आपको जाप करना है, और मंत्र कंप्लीट 108 बार जाप होगा। ये मंत्र होगा सिंपल सा, बहुत बार सुना भी होगा, राइट, पर ये मंत्र बहुत बहुत इफेक्टिव एंड बहुत पावरफुल है। ठीक है, मंत्र है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और इसके बाद कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो पहले आप चाहें तो ये दोनों मंत्रों को साथ में ही 108 बार जाप कर सकते हैं, नहीं तो पहले आप पहले मंत्र को जाप करें 108 बार, फिर दूसरे मंत्र को 108 बार, लेकिन जाप 108 बार ही होगा। माला अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो रुद्राक्ष की माला या स्फटिक की माला से आप इसको कर सकते हैं। जब आप पहले मंगलवार ये व्रत करें, माँ से प्रार्थना करें अपने मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए।
सी जैसे ही हम डिवाइन पावर से कनेक्ट होते हैं, एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं, हमारे मन में एक विश्वास आ जाता है। ओके, एक शक्ति हमें अलग से अनुभूति होती है, और जब हमारा मन इस विश्वास को ले लेता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है कि अब हम जो भी वाइब्रेट कर रहे हैं, जो भी प्रे कर रहे हैं, वो पूरी होनी ही है। क्योंकि इसके पीछे पहले तो ये मान्यता है कि पूजा प्रार्थना अगर ये व्रत किया जाए तो मनोकामनाएं पूरी होती है। पहली चीज़ ये हो जाती है। दूसरा कि जिस शक्ति से आप प्रार्थना कर रहे हो, उनकी शक्तियों के बारे में हर बच्चे को बचपन से ही पता चलने लग जाता है। तो हम तो अब हर चीज़ जानते हैं कि अगर हम पार्वती जी से प्रार्थना कर रहे हैं या फिर अगर हम शंकर जी से प्रार्थना कर रहे हैं तो किन से प्रे कर रहे हैं हम, जहाँ पे कोई इफ एंड बट की गुंजाइश नहीं रह जाती है। अगर हमारी मनोकामनाएं प्रार्थनाओं के बाद भी पूरी नहीं होती हैं तो फिर उसमें कमी हमारी खुद की है कि हमारा डाउट था, या तो हमने जो विश मांगी वो जेन्युइन ही नहीं थी बिल्कुल। अगर आप अपने विश को लेकर के पहले तो बिल्कुल पक्के हो जाओ, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या मांग रहे हो, कितना वो फेयर है आपके लिए, राइट। और फिर आप प्रार्थना कीजिए, वो विश ज़रूर पूरी होगी। ठीक है। सो इस तरह से दिया जला करके आप प्रसाद चढ़ा सकते हो, पूरे विधि विधान से पूजा कर सकते हो। लेकिन जब भी आप व्रत रख के कोई पूजा करते हैं तो फिर कथा ज़रूर सुनिए। जिस तरह से आजकल हम देख रहे हैं कि सक्सेस स्टोरीज बिना पढ़े कोई टेक्निक कर लो, मन में विश्वास ही नहीं होता। जैसे ही सक्सेस स्टोरी पढ़ लेते हो आप लोग, सुन लेते हो आप लोग, एक अलग विश्वास जाग जाता है। वो विश्वास जगाने के लिए ही आपकी कथाएं होती हैं कि जब आप कथा पढ़ते हो उसमें आपको चीज़ें पता चलती हैं कि किसने कैसे किया था इसको और किस तरह से इसने उसे हेल्प किया। इसलिए कथाएं पढ़नी बहुत ज़रूरी है। तो आप हो सके तो गूगल पे आजकल सब कुछ अवेलेबल है, आप कथा देखिए इसकी और वहाँ पे पढ़िए। पढ़ करके आप पूरी तरह से विधि विधान से पूजा अर्चना कीजिए। 4 मंगलवार ज़रूर करो आप लोग। हर किसी को बोलूँगी मैं कि 4 मंगलवार आप मंगला गौरी व्रत ज़रूर करें। जो लोग 16 सोमवार या फिर सोमवार के व्रत कर रहे हैं, क्योंकि सावन के सोमवार सभी करते ही हैं ऑलमोस्ट, वो क्या मंगला गौरी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आप अपनी फिर क्षमता देखिए। एक दिन पहले आप व्रत कर चुके हैं, मंगलवार को भी व्रत करेंगे, तो अपने शारीरिक क्षमता देखिए कि आप उसको करने के लायक हैं, सक्षम हैं या नहीं हैं। ओके, अगर नहीं कर सकते हैं तो दोनों में से एक कोई करिए। जिनको शादी मैनिफेस्ट करनी है उनको मेरी तरफ से जो रिकमेंडेशन रहेगी वो ये कि सोमवार को आप शंकर जी के शिवलिंग पे जल वगैरह ज़रूर चढ़ाइए, पूजा अर्चना कीजिए। लेकिन जो व्रत रखने का काम है वो प्लीज़ मंगला गौरी का व्रत शुरू कीजिए और 4 मंगलवार ज़रूर करो आप लोग। ठीक है। पार्वती जी से अर्चना करोगे तो शंकर जी के पास ऑटोमेटिकली चली जाएगी। ओके, सो इस इंटेंशन के साथ आप लोग प्रेयर कीजिए, मंगला गौरी व्रत कीजिए पूरे पॉजिटिव भाव से। और या सावन के सोमवार को भी एंजॉय करो, सावन को एंजॉय करो, सेल्फ लव रेज करो अपना। ठीक है। इन मंत्रों को, जो मैंने मंत्र यहाँ पे दिए हैं, इनको अपनी पूजा में, मेरी तरफ से जो पूजा में है वो सारी विधियाँ आपने करनी है। 2 चीज़ों का है, एक तो ये मंत्र, दूसरा दिया, इनका ध्यान रखेंगे आप। सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।